हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट जीके की जो वर्ल्ड न्यूज़ रिगार्डिंग रहने वाली है। ओके, यही कंटिन्यू पेपर मैं अपलोड करूंगा अभी कल से कि मॉर्निंग 7 बजे 7 AM को डेली एक इम्पोर्टेंट जीके का पेपर अपलोड करूंगा। उसमें आपको सारी चीज़ें कवर होंगी और ये पेपर नाबार्ड के लिए भी काम में आएंगे, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी काम में आएंगे, एनआईसीएल के लिए भी काम में आएंगे और एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए भी काम में आएंगे। ओके, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली अपलोड होने वाला है एक वीडियो, प्लस इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे पेपर के, चाहे वो नाबार्ड के हो, आरआरबी एनटीपीसी के हो, एनआईसीएल के, एएलपी के हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर, वो सारे पेपर्स मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, प्लस मॉक पेपर्स भी दूंगा। तो कंटिन्यू बने रहिए। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अ मेजर आउटकम ऑफ COP 28 रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मेजर आउटकम क्या है अपना, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्लाइमेट फंड। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो $700 मिलियन जो है वो फंड जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्लाइमेट फंड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द न्यू ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी बाय एडॉप्टेड IMO। IMO मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये क्या करता है, रिड्यूस इमिशन का काम करता है। तो इसने जो है वो अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2050, मतलब ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय IMO। तो इसने 2050 तक टारगेट रखा है कि अपन जो ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी का ये है नीड है वो क्या करेंगे अपन 2050 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री इज फेसिंग सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टेंशन एंड द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फॉलोइंग अ मिलिट्री कॉप। तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पे मिलिट्री कॉप के अंडर पूरा पॉलिटिकल्स चल रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो 2021 से मिलिट्री कॉप जो मैंने दिया है यहाँ पे, तो एक्सप्लेनेशन में मैं सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है करके। तो यहाँ पे लिखा है कि म्यांमार हैज बीन एक्सपीरियंसिंग सेवरल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सिंस अ मिलिट्री कॉप इन 2021 लीडिंग टू ऑनगोइंग वायलेंस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, म्यांमार। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट इशू रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी इन 2000। तो फूड सिक्योरिटी के लिए जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। ओके, जो भी अपन कोविड हुआ था तो यहाँ पे देखो द ग्लोबल फूड सप्लाई चेन हैज फेस्ड सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंक्लूडिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, तो ये वर्ल्ड वाइड वेट था, तो इसके लिए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट हुआ है, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इन 2024 which region is projected to have highest population growth। तो अफ्रीका, अफ्रीका जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे है। देखो एक्सप्लेनेशन में बताया, अफ्रीका इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ विथ मेनी कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग यूथफुल डेमोग्राफिक एंड इंक्रीजिंग नीड फॉर एजुकेशन एंड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन AI रेगुलेशन। तो करंट ट्रेंड जो है वो क्या है, इंक्रीज एम्फासाइज ऑन इथिकल गाइडलाइन ऑन रेगुलेशंस। तो ये जो है, जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे देखो, जैसे जैसे अगर AI बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, वैसे इथिक्स, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जो है ये सारी चीजें को बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज के लिए जरूरत है। ओके, इसलिए इसका व्हाट ट्रेंड इन करंट, तो इंक्रीज एम्फेसिस ऑन इथिकल गाइडलाइन लेजिस्लेशंस। ओके, सेवन क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू इंपैक्ट ग्लोबल रिलेशन इन 2024। तो ये है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है उसके वजह से बहुत सारा इंपैक्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट 8, which movement is gaining momentum in response to gender disparities worldwide। तो मीटू मूवमेंट होती है। मीटू मूवमेंट क्या करती है, जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं उनको इनइक्वालिटी में डिवाइड होती है, तो उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे मीटू मूवमेंट। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी बोला है, द मीटू मूवमेंट कंटिन्यूज टू एड्रेस द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी, गेनिंग ट्रांजैक्शन ट्रैक्शन अक्रॉस वेरियस
societies. Okay. Next, ninth. What are some effects of climate change being recognized globally? तो rise in climate refuge. ओके, इसका आंसर है राइट इन क्लाइमेट रिफ्यूज. तो इफेक्ट हुआ है, चेंज हुआ है. तो यहाँ पे देखो, क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंगली कॉजिंग displacement leading to rise climate refuge who flee their home due to environment changes. ओके, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है और सारी चीजें इफेक्ट हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. इन व्हाट सेक्टर इज ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब इनडायरेक्टली ऑटोमोटिव हैविंग अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट. तो इनडायरेक्टली ऑटोमोटिव सेक्टर पे उसका ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, ग्रोथ हुई है. बराबर है. द ऑटोमोटिव सेक्टर इज एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल चेंजेस विद द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पुशिंग फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इनोवेशन. नेक्स्ट है 11. Which country has experienced protest due to rising authoritarianism? Authoritarianism means यहाँ पे indirectly है ईरान. ईरान जो है वो widespread protest against the government flood discontinued to the authorization rule and social issue. Okay, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, अपना ईरान है. Okay, next 12th. What global health issue has gained renewed attention due to COVID-19 pandemic? तो COVID-19 pandemic में सबसे ज्यादा अगर health issue हुआ है तो वो है mental health. Okay, the pandemic has brought mental health issue to forefront, highlight the need for improved mental health service and awareness. Okay, 13 question. Which initiative focus on global vaccine distribution and health equity? तो है गावी एंड द वैक्सीन अलायंस. ये जो है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैक्सीन ऑल ओवर द कंट्रीज. ओके, ये देखो, गावी इज द फोकस ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू द वैक्सीन ग्लोबली, स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज विच बिकेम द क्रोलिकर ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो गावी वैक्सीन अलायंस. 14 क्वेश्चन है, what is the significant challenge faced by international organization regarding health funding? तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है फंडिंग. ओके, डिक्रीजिंग फंडिंग फॉर द ग्लोबल हेल्थ. इसका आंसर सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या है, डिक्रीजिंग. क्योंकि फंडिंग अगर डिक्रीज होती है तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है. देखो, एक्सप्लेनेशन में दिया है, ग्लोबल हेल्थ फंडिंग हैज बिकम द डिक्लाइनिंग, क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू एड्रेस द हेल्थ नीड इफेक्टिवली. ओके, 15 question. How are youth population influencing global development goal? तो यहाँ पे आंसर है by advocating for substantial practice. मतलब यूथ पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है तो उनके लिए क्या है कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इशू सबसे ज्यादा हो रही है. इसलिए इसका आंसर क्या है, by advocating for substantial practice. ओके, नेक्स्ट है 16. What role do technology companies play in the current economic climate? तो fostering job creation of economic growth. तो जो टेक्नोलॉजी अभी न्यू कंपनी जो है वो क्लाइमेट अगर इंक्रीज चेंज हो रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोस्टरिंग जॉब क्रिएशन. मतलब एक जॉब क्रिएशन के लिए क्रिटिकल जो सिचुएशन है उसको कम करने का काम कर रही है. ओके, नेक्स्ट 17. What is the primary concern of global community regarding nuclear proliferation? ओके, प्रोलिफरेशन. तो इंक्रीज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है. अगर न्यूक्लियर की अगर बात करते तो वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है. न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रोसेस significant national security risks leading the international concern and effort to concern spread nuclear weapon. Next है 18. What is a significant cause of urbanization challenge worldwide? तो अर्बनाइजेशन के लिए इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स इनटू द सिटीज. मतलब जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है वो अर्बनाइजेशन चैलेंज आर एक्सेलरेटेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ माइग्रेंट सीकिंग बेटर अपॉर्चुनिटी इन सिटी. क्योंकि जो रूरल अर्बन एरिया मतलब जो रूरल एरिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि अर्बन एरिया में आके उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट है 19. What role does technology play in combating misinformation? तो enhance fact checking effort. इसका आंसर क्या है, enhance fact checking effort. तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन में देखो, टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग यूज टू एनहांस फैक्ट चेकिंग, कॉम्बैट मिस इंफॉर्मेशन, ऑल्दो इट ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंज. ओके, नेक्स्ट 20. What role does
टेक्नोलॉजी प्ले इन कॉम्बैक्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन? तो एनहांसिंग फैक्ट चेकिंग एफर्ट जो अपन ने अभी देखा वही क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है. ओके, नेक्स्ट 21. Which movement addressed the issue of climate justice for marginalized communities? तो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, ये जो मूवमेंट है ये है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, जो भी क्लाइमेट जस्टिस मार्जिनलाइजेशन है. यहाँ पे देखो, द फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट एम्फासिस क्लाइमेट जस्टिस, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज. ओके, नेक्स्ट है 22. What is a major factor contributing to the rise in global inequality? तो यहाँ पे आंसर है इकोनॉमिक पॉलिसी फेवरिंग द वेल्दी. ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, इकोनॉमिक पॉलिसी दैट बेनिफिट द वेल्दी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू राइजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd. What is the key area of focusing organization working on a public health? तो indirectly addressing global health disparities. इसका आंसर क्या है? addressing global health disparities. तो फोकस एरिया जो रहता है वो क्या रहता है? ग्लोबल हेल्थ डिस्पैरिटीज. तो यहाँ पे देखो, addressing global health disparity is a critical for organization aiming to improve health outcome worldwide. Okay, next 24. Which major economic challenges facing countries 2024? तो इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट लिविंग क्राइसिस, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है और कॉस्ट लिविंग क्राइसिस भी सबसे ज्यादा हुआ है. ओके, जो भी कंज्यूमर है, बिजनेस है, उनको सबसे ज्यादा इश्यूज हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या है? इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन 25. What global phenomenon is affecting wildlife population across the globe? तो क्लाइमेट चेंज. इसका आंसर क्या है? अफेक्ट अगर कोई वाइल्ड लाइफ हुआ है तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ है. देखो, क्लाइमेट चेंज इज हैविंग द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वर्ल्ड वाइड, डिस्टर्बिंग हैबिट्स एंड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर मेनी स्पीसीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. Which country recently experienced a significant नेचुरल डिजास्टर इंपैक्टिंग इंटरनेशनल एड टू एफर्ट्स? तो कौन सी कंट्री है? टर्की. टर्की जो है वो अर्थक्वेक की वजह से क्या हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं. देखो, टर्की फेस डिवास्टेटिंग earthquakes leading to significant loss of life, prompting international humanitarian aid effort. तो सबसे ज्यादा टर्की में नेचुरल डिजास्टर मतलब earthquake. ओके, नेक्स्ट है 27. What is one of the main goal of the recent agreement reached at International Climate Conference? तो इसका आंसर है reduce global temperature to 1.5 degree Celsius above pre-industry level. देखो, International Climate Conference aim to keep global temperature rise below 1.5 degree Celsius to mitigate climate change impact. Next question 28. In 2024, which region is expected to face significant economic sanction due to human right violation? तो मिडल ईस्ट कंट्री जो है वो फेस कर रही है ह्यूमन राइट्स इश्यूज के लिए. ओके, और कॉन्फ्लिक्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. What is the significance of the recent technology advancement in renewable energy? Renewable energy की अगर बात करते हैं तो enhance storage and distribution capability. इसका आंसर है enhance storage and distribution capacity. देखो, recent advancement in renewable energy technology have significantly improved storage solution, enabling wider adoption of sustainable practice. Next question है 30. Which global health crisis is being addressed through international cooperation in 2024? तो कोविड-19 पैंडेमिक रिकवरी, ये सबसे ज्यादा क्राइसिस अगर देखा जाए तो ये है कोविड-19 पैंडेमिक रिकवरी. देखो, कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग ऑन स्ट्रेटेजी टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक, फोकसिंग ऑन वैक्सीनेशन एफर्ट्स एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31. How are digital currency influencing global finance? तो increase adoption and regulation scrutiny. ओके, तो इनडायरेक्टली जो डिजिटल करेंसीज है वो क्या है? ट्रांजैक्शंस लीडिंग हाइटेड रेगुलेशन टू गवर्नमेंट एंड अंडरस्टैंड देयर इम्प्लिकेशन फॉर फाइनेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.
What global trend is impacting education system world wide web? तो शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग, इसका आंसर क्या है? शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। What major international agreement aim to enhance global trade in 2024? तो RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, is a significant trade agreement aimed to enhancing trade relationship among Asia Pacific countries. Okay, इसलिए उसका आंसर कौन सा है? RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Next question है 34. Which recent environmental initiative has gained transaction among corporation? तो carbon neutrality pledge. Many countries are committing carbon neutrality, aiming to reduce their carbon footprint and invest in sustainable practice. Okay. Next question है 35. How is the geopolitical landscape in Eastern Europe characteristics in 2024? इसका आंसर है rising tension and military build-up. Eastern Europe is experiencing heightened tensions and military build-up, particularly related to ongoing conflict in Ukraine. Next question है 36. What is one of the leading cause of migration in 2024? तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, माइग्रेशन जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 37. विच इनिशिएटिव एम टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड वेब? तो यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या करता है? प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एमिंग टू फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. Next question 38. What recent trend is observing global health policies? तो integrating mental health into primary health, जो भी mental health है उसको इंटीग्रेट किया प्राइमरी हेल्थ में. ओके. तो वो इसका मेन ऑब्जर्व ट्रेंड है रिसेंट में. नेक्स्ट है 39. Which country is facing transformation due to advancement in artificial intelligence? तो एग्रीकल्चर भी है, ट्रेडिशनल रिटेल्स भी है एंड फाइनेंशियल सर्विस भी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबोव. ओके. जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हर एक सेक्टर्स के लिए हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. What global trend is being observed regarding data privacy regulation? तो increase enforcement on strict data privacy law, ये इसका आंसर है. तो यहाँ पे देखो, there is a global push to stricter data privacy regulation to protect individual information amid rising concern over the data breaches. Okay. Next question 41. What significant technology is shaping the future of healthcare? तो वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस, जो भी वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस होते हैं उसका सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंपैक्ट हुआ है. देखो, वेरिएबल हेल्थ डिवाइस आर इंक्रीजिंग शेपिंग हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड पर्सनलाइज केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. विच इकोनॉमिक ब्लॉक इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी? तो EU, यूरोपियन यूनियन, इसका आंसर क्या है? यूरोपियन यूनियन जो है वो फोरफ्रंट है फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सेटिंग एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. What challenge do developing country face regarding healthcare? तो limited access to essential medicine. Okay, limited access to essential medicine. Developing countries often face challenge in accessing essential medicine, impacting on health outcome. ठीक है. नेक्स्ट है 44. Which global health strategy is gaining importance due to COVID-19 pandemic? तो emphasis on holistic health approach. सबसे ज्यादा अगर इश्यूज हुआ है तो मेंटल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर हुआ है, इसलिए यहाँ पे बोला है emphasis on holistic health approach. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. What key issue is affecting international relation in 2024? तो यहाँ पे है growing geopolitical tensions.
जो इशू की इफेक्टिंग इंटरनेशनल है वो है ग्रोइंग पॉलिटिकल टेंशन। तो देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू टू राइज अफेक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, which sector is significantly impacted by supply chain distribution? ओके, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑटोमोटिव भी है, एग्रीकल्चर भी है, रिटेल भी है, मतलब इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट 47, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस? तो राइजिंग एनर्जी प्राइजेस, यहाँ पे राइजिंग एनर्जी प्राइसेस का क्या है सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस जो है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के लिए, वो है राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि सोरिंग एनर्जी प्राइसेस इंपैक्टिंग इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट मेजर इवेंट हैज हाईलाइटेड द चैलेंजेस ऑफ मिस फॉर्मेशन इन सोशल मीडिया? तो इसका आंसर है कोविड-19 पैंडेमिक। द मेजर इवेंट जो हुआ था मिस फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया, कोविड-19 ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, which initiative focus on closing the digital divide in developing countries? तो इंटरनेट फॉर ऑल जो फोकस है वो सभी के लिए डिजिटल अगर डिवाइड करना है तो इंटरनेट फॉर ऑल ये एक मेन इनिशिएटिव फोकस था। ओके, नेक्स्ट है 50, in 2024 which country is facing sanctions for aggressive military action? तो रशिया। ओके, Russia continue to face international sanction due to its military action in the Ukraine, impacting in a social economic factor। तब तक के लिए ये आज 50 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट फिर से 50 क्वेश्चंस आएंगे जो वर्ल्ड के लिए रहेंगे, फिर हर इसमें अपन थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। तो टोटली यहाँ पे अभी कंटिन्यू जब तक पेपर्स नहीं होते तब तक डेली आपको इंपॉर्टेंट जीके मिलता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।